सिंध हाई कोर्ट में मुस्तफा आमिर कत्ल केस की समाअत। एटीसी का रिकॉर्ड अदालत में पेश। मुलजिम को जिस्मानी रिमांड के बजाय जेल क्यों भेजा गया? समाअत के दौरान हैरत अंगेज इंकशाफात। जस्टिस जफर राजपूत ने कहा, रिकॉर्ड में पुलिस रिमांड लिखकर वाइटो लगाया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, हल्फ उठाकर कहता हूं कि जज ने मुलजिम अरमगान के वालिद को अंदर बिठाया हुआ था। वो बात ना करें जो लिखी हुई ना हो। जस्टिस जफर राजपूत के रिमार्क्स। इस्तफसार किया कि जब अदालती रिमांड हो गया तो पुलिस की जिम्मेदारी तो खत्म हो गई। आप मुलजिम को जेल के बजाय दूसरी जगह क्यों ले गए? सरकारी वकील ने कहा कि अदालत को मुलजिम से असलहा बरामदगी का बताया। ये भी कहा कि वो आदी मुजरिम है। उसकी फायरिंग से डीएसपी और कांस्टेबल जख्मी हुए। फाजिल जज ने रिमांड देने के बजाय जेल भेज दिया, वजह भी नहीं बताई। समाअत के दौरान मुलजिम अरमगान के वालिद की बोलने की कोशिश। जस्टिस जफर राजपूत ने कामरान कुरैशी को डांट दिया। कहा, तुम्हारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस की दरख्वास्त मंजूर। जिस्मानी रिमांड के लिए एटीसी से रुजू करने का हुक्म। कराची में हैवी गाड़ियों का खूनी खेल न रुक सका। जेल चौरंगी के करीब तेज रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। एक शख्स जाँ बहक। शनाख्त 35 साल के गुलशन रशीद के नाम से हुई। वाकये के बाद शहरी मुश्तइल। सड़क से गुजरते 5 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। पुलिस का एक्शन, डंपर तहवील में ले लिया। ड्राइवर गिरफ्तार। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस। थाना न्यू टाउन में हादसे और वाटर टैंकर जलाने के 2 मुकदमा दर्ज। कराची में 48 रोज में ट्रैफिक हादसात में 113 शहरी जान से गए। अफगानिस्तान में टीटीपी फितना ख्वारिज के महफूज ठिकाने हैं। रोजाना पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का न्यूयॉर्क में OIC ग्रुप मीटिंग से खिताब। गजा में सीज फायर पर अमल दरामद के लिए सफारती रास्ते अपनाने पर जोर। पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में बोले, 2018 में आने वाली हुकूमत ने दहशतगर्दों के मामले पर समझौता किया। कलअदम TTP के हजारों लोग पाकिस्तान वापस आए। पॉलिसीज के मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। मुल्क बचाने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़े। इतने बड़े गड्ढे में गिरकर निकलना आसान नहीं था। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ अपीलें। बैनुल अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि आम शहरियों का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, अगर कोई मुल्क बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, आलमी तकाजा है कि ट्रायल खुली अदालत में आजादाना, शफाफ और फैसले पब्लिक होने चाहिए। अमल न करने का मतलब है ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। UN इंसानी हुकूक कमेटी ने सिविलियंस के कोर्ट मार्शल पर तशवीश का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स आजाद नहीं। यूरोपीय कमीशन के मुताबिक 9 मई एहतजाज वालों का कोर्ट मार्शल करना दुरुस्त नहीं। यूरोपीय यूनियन ने ही पाकिस्तान को GSP+ स्टेटस दे रखा है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तिलाफी नोट में यही निकात उठाए। हजारों अफराद का ट्रायल ATC में हो सकता है तो 105 का क्यों नहीं? IMF का वफ्द पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी देखने आया था। अपोजिशन लीडर की हैसियत से मालियाती इदारे को खत लिखा कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के साथ कोई बैकडोर राबते नहीं। बानी के साथ मुलाकातों से भी रोक दिया गया है। पंजाब में हमारे खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मौलाना फजल रहमान ने हमारे बारे में कोई गलत बात नहीं की। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका किरदार अदा कर सकता है। दोनों को गुर्बत, बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर जर्मन मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खित्ते में ताकत का तवाजुन बिगड़ जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर आमद। शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ के अहले खाना से ताज़ियत। कहा, शहीद ने ख्वारिज के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जान निछावर की। शहदाए वतन कौम का सरमाया इफ्तिखार हैं।
कराची में 3 तलवार के करीब ग्लास टावर की पहली मंजिल पर आतिशज़द की 30 से ज्यादा दुकानें जलकर राख। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों और स्नॉर्कल ने 3 घंटे बाद शोलों पर काबू पा लिया। आग से झुलसकर 2 फायर फाइटर्स और 4 शहरी जख्मी हुए। मार्केट में कपड़ा और ज्वेलरी का सामान मौजूद था। भारी माली नुकसान पर दुकानदार रो पड़े। वजीर आला पंजाब ने लाहौर में सऊदी जर्मन अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। मजमूई तौर पर 500 बेड्स होंगे, $250 मिलियन लागत आएगी। मरियम नवाज हेल्थ सिस्टम को बेहतर करने की ख्वाहिशमंद, कहती हैं नया अस्पताल फलाही मुआशरे के कयाम के लिए संग मील साबित होगा। स्टेज सज गया, खेल जमेगा, लगा दो जोर, मचा दो शोर। जो डर गया वो मर गया। टाइटल की जंग चैंपियंस ट्रॉफी के संग जगमगाते मेले का कल से आगाज होगा। ट्रॉफी की दौड़ में 8 टीमें टकराएंगी, जोर लगाएंगी। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। खिलाड़ियों की गरज बरस से पहले मैदानों में सज धज। स्टार क्रिकेटर्स के जलवे, फोटो सेशंस। भारतीय गरूर का सर नीचा, पाकिस्तान की जीत। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम का फोटोशूट। जर्सी पर मेजबान पाकिस्तान का नाम भी नुमाया। बीसीसीआई ने पहले नाम लिखने से इनकार किया, फिर शोर उठाया तो यू टर्न लिया था। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में शेड्यूल। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। बटलर 11 का पुरतपाक इस्तकबाल। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें पहले ही पाकिस्तान में मौजूद। यूक्रेन तनाज़े पर सऊदी अरब की सालसी में मुज़ाकरात। अमरीकी और रूसी वफूद आज रियाद में मुलाकात करेंगे। जंगबंदी और दो तरफा ताल्लुकात की बहाली एजेंडे का हिस्सा। सदर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के मामलात भी तय किए जाएंगे। वजीर खारजा मार्को रूबियो की सऊदी वली अहद से मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। रूस अमरीका मुज़ाकरात पर यूरोप के खदशात। पेरिस में यूरोपीय रहनुमाओं की बैठक। यूक्रेन में अमन फौज भेजने पर इत्तेफाक न हो सका। दिफाई अखराजात बढ़ाने पर गौर। अमरीका यूक्रेन को सिक्योरिटी की गारंटी दे, बरतानवी वजीर आजम का मुतालबा। ट्रंप और एलॉन मस्क के खिलाफ अमरीकी अवाम सड़कों पर। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। डोज डिपार्टमेंट को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से रोका जाए। इक़दामात से लाखों लोग मुतासर हो रहे हैं। मुजाहिरीन का कांग्रेस से मुदाखलत का मुतालबा। टोरंटो एयरपोर्ट पर डेल्टा एयर्स का तैयारा रनवे पर उलट गया। 80 मुसाफिर सवार थे, 18 जख्मी। बर्फबारी और तेज हवाएं मुमकिन तौर पर हादसे का बाइस बनी। हुक्काम ने तहकीकात का आगाज कर दिया। इतना बड़ा तैयारा परों की मौजूदगी में कैसे उलट गया, माहिरीन हैरान। और बर्लिन फिल्म फेस्टिवल का स्टेज सज गया। दुनिया भर से सितारों की शिरकत। चीन की फिल्म गर्ल्स ऑन वायर की कास्ट के रेड कार्पेट पर जलवे। टॉप प्राइज के लिए 19 फिल्मों में मुकाबला।